दोस्तों आज अपने वीडियो लेके आए हैं एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम के लिए। आज अपने हर वो एक टॉपिक कवर करेंगे जो आपके माइंड में आता है, जो आपका क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मुझे कमेंट, कॉल, मैसेज वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज, मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो वो सब क्वेश्चन अपने आज कवर करेंगे। जैसे कि लोन हो गया, फीस हो गई, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी रहने वाली है, टारगेट क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब रोल क्या रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर वो एक टॉपिक अपने कवर करेंगे। अगर फिर भी मेरे से कोई चीज रह जाती है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक चीज और दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट जो है एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर के अंदर सिलेक्टेड है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके साथ में मिलके एक कोलैबोरेट करके और एक वीडियो लेके आएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई बच्चा सिलेक्टेड है तो उसके लिए अपने डिटेल के अंदर बात करेंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब डायरेक्टली ऐसे माइंड के अंदर नहीं आता, बट जिसने ज्वाइन किया है उसके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे जरूर बताना अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और ब्रीफली जानकारी के साथ में आपको ये सारे टॉपिक कवर करता हूं मैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे देखो इनका लोगो लगा हुआ है एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर 2.0 का, और मणिपाल ग्लोबल एकेडमी जो है बैंगलोर से वो ये प्रोग्राम करवाते हैं। यहाँ पे दे रखा है देखो एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम डिटेल। ग्रेजुएट 21 से 28 साल का जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें ट्रेनिंग कितने टाइम की रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर से 4 महीने आपका बैंगलोर के अंदर रेजिडेंशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। आपको 4 महीने तक आपको वही क्लासरूम के अंदर आपको ट्रेनिंग लेनी है। अब इसके साथ साथ में आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर वहां पे रहने का और खाने का अकोमोडेशन जो है वो क्या रहेगा। तो वो मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, आपने खाली अपने जो कपड़े हैं वो लेके जाने हैं जब भी आप ज्वाइन करो। बाकी की जो चीजें हैं वो आपको मणिपाल एकेडमी जो है यूनिवर्सिटी वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे 2 महीने का आपका इंटर्नशिप रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंथ इंटर्नशिप एंड 6 मंथ ओजीटी। तो आपका 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद में 2 महीने का आपका ओजीटी रहेगा, इंटर्नशिप रहेगा। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद 6 मंथ का जो आपका है वो ओजीटी रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि आपको 4 महीने के लिए आपको मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग लेनी है क्लासरूम के अंदर, देन उसके बाद में डायरेक्ट आप बैंक के अंदर चले जाओगे काम करने के लिए। तो आपने 4 महीने बाद में जो आपका बैंक का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और आपको मैं बताता हूं दोस्तों, यहाँ पे देखो स्टाइपेंड इन INR 5000 पर 4 मंथ, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो 4 महीने के आप यहाँ पे मणिपाल के अंदर जो रेजिडेंशियली ट्रेनिंग करके आओगे ना, तो उस टाइम आपको 5000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। आप इसको 5000 रुपए सैलरी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, मींस कि आपको 4 महीने के अंदर आपको 20,000 रुपए आपको पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 महीने का जो इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप के अंदर आपको 2 महीने के अंदर आपको 20,000 रुपए आपको मिल जाएगा, मतलब 10,000 रुपए मंथली आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों देखो ओजीटी आपका जो चलेगा उसके अंदर आपको 6 मंथ तक आपको जो सैलरी का है वो 80% आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। अब दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। मैंने ना मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो गूगल फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप जो गूगल फॉर्म है वहां पे बेसिक आपकी डिटेल जो है आपने फिलअप करनी है, ठीक है। जैसे आपकी फिलअप हो जाती है तो आपको काउंसलर जो है मणिपाल की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर लेंगे, देन जो आगे का प्रोसेस है वो आपका करवा लेंगे। तो आपने डायरेक्ट जाके या इसी वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना, अगर इससे करते हो तो आपको कोई गाइडेंस वगैरह नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा। फिर आप मुझे कमेंट, कॉल, मैसेज करोगे, सर एग्जाम का लिंक वगैरह नहीं आया, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कोई हेल्प कर दो, मतलब वो सब चीजें रहती है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन आप गूगल फॉर्म से अगर आप सबमिट करते हो तो आपके पास में ऑटोमेटिकली काउंसलर का कॉल आ जाएगा, देन आगे का वो प्रोसेस है वो अपने आप वो आपसे करवा लेंगे। तो जो गूगल फॉर्म है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके अप्लाई कर देना दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई चीजें दोस्तों समझ में नहीं आती है ना, तो आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप मेरे से बात कर लेना, आपकी कंफ्यूजन जो है मैं आपकी दूर कर दूंगा। आगे बढ़ने से एक चीज और आपको मैं पहले बता देता हूँ,
मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बना रखा है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी जो भी आती है ना, वो सब उसके अंदर डेली अपडेट करता हूं मैं। तो हो सकता है कि आपकी वहां पे फ्री के अंदर भी आपकी जॉब लग जाए। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर जाके ज्वाइन करना। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फीस है, प्रोग्राम की फीस क्या रहने वाली है, तो 2,57,000 रुपए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। यहाँ पे 2,57,000 रुपए आपकी फीस रहेगी। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.75% आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा आपको। 11.75 पैसे आपको इंटरेस्ट पे करना है आपको, ठीक है। तो लोन का आगे प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा कैसे रहेगा। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा अपने और ब्रीफली अगर देखें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट टू बैंकिंग प्रोफेशनल इन 1 ईयर। तो ये कोई ज्यादा कोई चीज नहीं है समझने वाली। तो यहाँ पे आपका जो सीटीसी है, आपका सैलरी कितना रहने वाला है, तो आपका जो सीटीसी है वो आपके 5.59 का आपका सीटीसी रहेगा। 5,59,000 रुपए साल का आपका पैकेज रहेगा। इसको आप भाग 12 कर लेना, जो भी आपकी सैलरी बनती है वो आपकी सैलरी रहेगी। उसके अंदर से आपका इंश्योरेंस का, पीएफ का, गवर्नमेंट टैक्स हो गए, थोड़ा बहुत डिडक्शन वगैरह है, ये सब कट पीट के आपकी जो सैलरी है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे अपने चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये आप स्टडी कर लेना। व्हाट इज द प्रोग्राम अबाउट, इसके ऊपर रीड मोर पे अगर क्लिक करेंगे तो अपने को काफी चीजें डिटेल के अंदर समझने को मिलेगी। तो ये चीजें मैंने आपको वैसे भी बता दी है। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आपको 4 मंथ का रेजिडेंशियली ट्रेनिंग आपका रहेगा मणिपाल के अंदर। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 महीने का प्लस 6 महीने का जो है इंटर्नशिप प्लस ओजीटी आपका रहेगा। आपको बैंक के अंदर जाके काम करना है, डे टू डे आपको काम करना है। इसके अलावा जो आपके मेंटोर होंगे, आपके सीनियर होंगे, उनको आपने रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर तरीके से आपने बैंक के अंदर काम करना है। तो यहाँ पे देखो आपको इसको डिवाइड कर रखा है। 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, आपको 5,000 रुपए वहां पे मंथली आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको 2 मंथ आपका इंटर्नशिप रहेगा, जिसमें आपको 10,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद में फाइनल आपका 6 मंथ के लिए ओजीटी रहेगा, जिसके अंदर आपको 24,000 से लेकर 26,000 रुपए तक आपको मंथली आपको मिलेगा। देन उसके बाद में जो कंप्लीट सैलरी है वो आपकी आफ्टर 12 महीने के बाद में आपको मिलेगी, जिसको आप भाग जो अपने 5.59 को जो भाग कर रहे हैं ना, तो वो जो सैलरी है वो आपको अपने 12 महीने बाद में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पे और मेंशन करके देखो दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी एज द पर्सनल बैंकर एट द ग्रेड ऑफ डेप्यूटी मैनेजर। जो आपकी ग्रेड होगी ना वो तो आपकी डिप्टी मैनेजर की रहेगी, लेकिन अगर आप मतलब जो बैंक के अंदर जो डेजिग्नेशन रहती है वो पर्सनल पीबी की आपकी जो है डेजिग्नेशन वो रहने वाली है। आपको पर्सनल बैंकर के तौर पे आपको काम करना है। जो ग्रेड है वो आपकी डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर की रहेगी दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं अपने वाई फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम कि फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम ही क्यों। तो ये जो है वाई फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, तो इसको आप स्टडी कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सब चीजें बताने बैठ गया तो काफी मतलब वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अपने इसमें जो मेन टॉपिक है वो अपने कवर करेंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, अपने नीचे इसमें थोड़ा चलेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो कहां से रहेगी। यहाँ पे देखो पर्सनल बैंकर सेल्स आपका यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। होने के बाद में इसके बाद में आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर आप बन जाओगे। रिलेशनशिप मैनेजर बनने के बाद में डायरेक्ट आप देखो दोस्तों, यहाँ पे वापस आप बन जाओगे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाओगे। उसके बाद में रिलेशनशिप बैंकिंग हेड और ब्रांच मैनेजर, दोनों में से एक चीज आपके पास में जो है डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके बाद में अगर बात करें कि इसका जो प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना रहेगा। देन उसके बाद में सबमिट करते ही आपका जो है एक आपको असेसमेंट का एक फीस रहता है छोटा सा, 265 रुपए या 500 रुपए के समथिंग आपका रहेगा। जिस टाइम आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपको पता लग जाएगा। तो वो आपका जैसे फीस पे होगा या आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो जाएगा। होने के बाद में आपके पास एक ऑनलाइन असेसमेंट का एक आपके पास लिंक आ जाएगा। तो आपने एग्जाम देना है। जैसे ही आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के बाद फिर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों अगर आपने क्लियर कर दिया, क्रैक कर दिया, देन आपको एक जो इसकी फीस है, आप लोन लेना चाहो तो लोन ले सकते हो और सेल्फ फंड करना चाहो तो सेल्फ फंड कर सकते हो। वो होने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, अगर इस टाइप के आप एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो तो हमने बच्चों के रेकमेंड के ऊपर 30 से 40 दिन का एक कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर हम आपको ब्रीफली जानकारी देंगे, प्लस आपको गारंटी देते हैं कि आप इस टाइप के जो एग्जाम है, इंटरव्यू है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। जिसके अंदर हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आप इंटरव्यू एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो। आपको इंग्लिश प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा रिज्यूम कैसे तैयार किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब के अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कहां से आप जॉब फाइंड कर सकते हो, आपको पूरा जॉब का असिस्टेंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो 30 से 40 दिन की क्लासेस रहने वाली है और बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है। 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो रहेगा
आप डेमो ले सकते हो। अगर आपको आगे की चीजें अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप उसको क्विट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो अपने प्रोग्राम डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ अपने को और डिटेल मिलेगी। तो कोर्स कंटेंट जो है अगर अपन क्लिक करते हैं तो कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, बेसिक ऑफ बैंकिंग वगैरह आपको सिखाई जाएगी, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाएगा, सेल्स एंड सर्विस आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा देखो फाइनेंशियली प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, और इसके अलावा देखो बैंकिंग ऑपरेशन आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। और टर्म 2 के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, देखो यहाँ पे आरबीबी लायबिलिटी आपको प्रोडक्ट आपको सिखाया जाएगा, एसेट्स आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेलिंग आपको सिखाई जाएगी, डिजिटल बैंकिंग आपको सिखाई जाएगी, प्रीमियम जो बैंकिंग जो कस्टमर है प्लस वो आपको उनको हैंडल कैसे करना है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद में अपन अगर चले एलिजिबिलिटी के अंदर अगर अपन रीड मोड पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। तो ब्रीफली नॉर्मल वैसे बता देता हूँ क्या रहेगा। सिलेक्शन इन द फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। एज आपकी जो है 21 से 28 साल तक की आपकी एज रहने वाली है। एजुकेशन आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हो, आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। आपके जो 10th +2 और ग्रेजुएशन तीनों के अंदर परसेंटेज कितने होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो 10th में, +2 में और ग्रेजुएशन के अंदर तीनों के अंदर 50+ आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ पे को एप्लीकेंट गार्जियंस के अंदर रहेगा, पेरेंट्स, स्पाउस, पेरेंट्स इन लॉ का आपके ससुराल के भी इसमें आप मतलब को एप्लीकेंट बन सकता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लोन अमाउंट जो है वो कोर्स की जो फीस है प्लस एप्लीकेबल जो इसमें आपके जो चार्जेस है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आपको 11.75 पैसा आपको इसमें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। इसमें आपका मोरेटोरियम जो पीरियड है वो 12 महीने का बन जाएगा, आप ले सकते हो। 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि आपका 12 महीने तक आपकी कोई ईएमआई नहीं आएगी। अगर आप ईएमआई 12 महीने तक की आप नहीं देना चाहते हो तो वो भी आप इसमें फैसिलिटी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसमें देखो स्टैंप ड्यूटी है वो 1% आपकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगेगी, चार्जेस वगैरह जो है वो आपको लगेंगे इसमें। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के लिए, तो यहाँ पे एक आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा एक वो आपका रहेगा, और कंप्लीटली फिल द सिग्नेचर, ई सिग्नेचर आपका यहाँ पे रहेगा, लोन एप्लीकेशन एप्लीकेंट को एप्लीकेंट दोनों का, ठीक है। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह रहेगी, सेल्फ अटेस्टेड आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रहेगा, केवाईसी जो भी आपकी रेजिडेंशियल प्रूफ हो गया, आईडी हो गया, सिग्नेचर वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, तो ये आपके केवाईसी आपकी रहेगी। अगर कोई आपका को एप्लीकेंट सैलरी स्लिप वाला है, सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन का 3 मंथ का आपका सैलरी स्लिप लगेगा और 16 नंबर फॉर्म उसका लगेगा, ठीक है, को एप्लीकेंट के लिए। या फिर कोई इनकम टैक्स अगर फाइल कर रहा है तो आपका इनकम टैक्स वाला हो जाएगा। 6 मंथ का आपका अपडेट जो है आपका बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए इसमें, ठीक है। एकेडमिक आपका 10th +2 ग्रेजुएशन वगैरह की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी पड़ेगी। ऑल डॉक्यूमेंट आर शुड बी हैव अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड, कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब वापस अगर अपन चले जॉब ओवरव्यू के ऊपर चले, रीड मोड पे क्लिक करते हैं, तो जॉब का जो ओवरव्यू है वो आप यहाँ पे देख लेना, भी बताने लायक चीज नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो वही है मैंने आपको बता ही दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन असेसमेंट आपका रहेगा, आपका यहाँ पे एक एग्जाम टेस्ट रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, सेल्फ एप्टीट्यूड रहेगा और वीडियो इंटरव्यू आपका रहेगा यहाँ पे। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी आप असेसमेंट के लिए आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो 265 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट है वो आपको इसमें पे करना पड़ेगा, वो आपका पे करना इसमें रहेगा, तभी आप आगे जो असेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ना मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो गूगल फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप जो गूगल फॉर्म है वहां पे बेसिक आपकी डिटेल जो है आपने फिलअप करनी है, ठीक है। जैसे आपकी फिलअप हो जाती है तो आपको काउंसलर जो है मणिपाल की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर लेंगे, देन जो आगे का प्रोसेस है वो आपका करवा लेंगे। तो आपने डायरेक्ट जाके या किसी वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना, अगर इससे करते हो तो आपको कोई गाइडेंस वगैरह नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा। फिर आप मुझे कमेंट कॉल मैसेज करोगे, सर एग्जाम का लिंक वगैरह नहीं आया, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कोई हेल्प कर दो, मतलब वो सब चीजें रहती है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन आप गूगल फॉर्म से अगर आप सबमिट करते हो तो आपके पास में ऑटोमेटिकली काउंसलर का कॉल आ जाएगा, देन आगे का वो प्रोसेस है वो अपने आप वो आपसे करवा लेंगे। तो जो गूगल फॉर्म है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके अप्लाई कर देना दोस्तों। अब इसमें दोस्तों अपने बात करते हैं कि टारगेट आपका कितना रहेगा। देखो दोस्तों एचडीएफसी बैंक है, और चाहे एचडीएफसी बैंक हो चाहे कोई और प्राइवेट बैंक हो, लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर देखो ऑपरेशन का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है,
ठीक है। और क्योंकि अभी सेल्स का ही काम बाकी रहेगा तो आपको सेल्स करना पड़ेगा। अगर सेल्स है तो टारगेट रहेगा, टारगेट है तो सेल्स रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर चलते हैं। तो टारगेट बेसिकली आपके ऊपर रहेगा, आपके जो सीनियर है उनका टारगेट रहेगा, आपको सुबह शाम आपको टारगेट दिया जाएगा। अगर आप क्लियर उसको नहीं करते हो, टारगेट अचीव नहीं करते हो, तो आपको डांट भी पड़ सकती है, प्रेशर भी आ सकता है, आपको वो ये भी बोल सकते हैं कि आप जॉब से रिजाइन दे दो, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रेशर कर देंगे कि भी आप जॉब से रिजाइन दे दो, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे सिर्फ वो डराने के लिए बोलते हैं आप लोगों को, ताकि आप अपने काम पे फोकस करो। देखो दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, टारगेट अचीव करना पड़ेगा, फ्री में सैलरी कोई नहीं देगा। अब बात करें जॉब रोल के बारे में, तो जॉब रोल जो आपका रहेगा वो एज ए रिटेल बैंकिंग का आपका काम रहेगा। जितना भी एंटायर बैंक का जो भी काम रहता है ना, वो सब आपको करना पड़ेगा। जैसे कि लाइक आपका HDFC का जैसे भी लोन का कोई प्रोसीजर है तो वो आपको करवाना पड़ेगा, करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट जो है अगर वो ओपन करवाना पड़ेगा, HDFC का जो भी FD RD जितने भी इनके प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड हो गया वगैरह वगैरह, जितने भी इनके प्रोडक्ट है वो आपको सेल करने पड़ेंगे। उनके प्रोडक्ट के अंदर किसी कस्टमर को कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है वो आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हर वो एक काम करना पड़ेगा एज ए जो बैंकर काम करता है, तो बैंक के अंदर बैठकर सब काम तो आपको करने पड़ेंगे। अब अगर बात करें कि ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप डायरेक्टली अगर कोई बैंक, प्राइवेट बैंक के अंदर अगर आप जॉब लगते हो ना, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 13,000 या 14,000 रुपए लगती है सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एज ए फ्रेशर के लिए। और वो भी उसमें भी सिलेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्ट फ्रेशर को सिलेक्टेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट करते नहीं है, जॉब लगना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी से अगर आप ट्रेनिंग करके जाते हो ना, तो अच्छी खासी ग्रेड के ऊपर आपकी जॉब लग रही है। स्टार्टिंग पैकेज भी आपका 5.5 लाख रुपए, 60,000 रुपए का आपका पैकेज लग रहा है। नो डाउट आपकी फीस ज्यादा है, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, क्योंकि आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, ग्रेड अच्छी मिल रही है, डेजिग्नेशन अच्छी मिल रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये सब चीजें अगर देखा जाए तो आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम बढ़िया है, बेकार प्रोग्राम नहीं है ये। अगर आप डायरेक्ट किसी भी बैंक के अंदर जॉब लगने जाओगे ना, तो इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल आपको घिसाना पड़ेगा, तब जाके आप इस पोस्ट तक पहुंच पाओगे। वो भी विश्वास नहीं है कि पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो। और यहाँ से आप मणिपाल से ट्रेनिंग करके डायरेक्ट इस पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दोस्तों अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसके साथ में मिलके अपने वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि और लोगों के जितने भी कोई क्वेश्चन है उसमें वो क्लियर कर सके अपने। और कोई भी अगर क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो ये भी मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट जो नाम है वो बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए कोई बढ़िया जॉब वगैरह लेके आ सकूं। तो जानने से पहले अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, गला दर्द होने लग जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।